खूबसूरत स्माइल इंसान की पर्सनैलिटी को एक नई पहचान देती है और डेंटल कॉस्मेटोलॉजी उसी पहचान को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहती है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त आकाश सागर और आज हमारे बीच है सिरसा की स्माइल स्पेशलिस्ट डॉक्टर संचिता। हेलो मैम। हेलो। आज हम चर्चा करेंगे कॉस्मेटोलॉजी की फील्ड का एक प्रसिद्ध टॉपिक जो कि है बोटॉक्स। मैम, आपका हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बोटॉक्स है क्या और बोटॉक्स वर्ड आया कहाँ से? बोटॉक्स क्या है? एक न्यूरोटॉक्सिन्स है जो कि हम इंजेक्ट करते हैं किसी भी मसल्स में ताकि हम उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर पाए। ठीक है, इससे हम बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे कि हम डेंटिस्ट्री में यूज करें तो हम इससे कई तरह की करेक्शंस कर सकते हैं डेंटिस्ट्री में। लाइक पेशेंट्स गमी स्माइल, जैसे कि गमी स्माइल है क्या, उसके करेक्शन के लिए हम उनके लिप के कॉर्नर्स पे ये इंजेक्शंस लगा सकते हैं जिससे उनकी स्माइल इनहांस हो सकती है। ड्रूपिंग लिप्स हैं या कोई सलाइवा इंजेक्टर्स हैं, उनसे सलाइवेशंस आती रहती हैं, हम उन सबकी करेक्शंस के लिए इनको यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि हम बोटॉक्स के बारे में देखते हैं कि बोटॉक्स आजकल सेलिब्रिटी में ज्यादा हमें इन चीजों का प्रसिद्ध देखने को मिलता है, तो क्या ये चीज आम आदमी के लिए भी है? ये चीज सबके लिए वैलिड है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सेलिब्रिटी के लिए है। सेलिब्रिटी इसको अपनी लुक की एनहांसमेंट के लिए यूज करते हैं। लाइक बोटॉक्स से हम रिंकल्स को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। हम इसका ट्रीटमेंट सबके लिए वैलिड है, ऐसा कुछ नहीं है। बट क्या है कि आम आदमी इस चीज से डरते हैं कि हम बोटॉक्स करवाएंगे हमें कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, इन सब चीजों के लिए वो हट जाते हैं इस ट्रीटमेंट से। ठीक है मैडम, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई स्पेसिफिक पेशेंट्स हैं जिनके लिए ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट बना है? बोटॉक्स ट्रीटमेंट हम सबके लिए कर सकते हैं, बट हाँ, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम स्पेसिफिकली प्रेफर करते हैं कि वो बोटॉक्स के लिए जाएं। जैसे अगर हम फेशियल एस्थेटिक्स में देखें, फेस के लिए देखें, तो ये रिंकल के ट्रीटमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हम डेंटिस्ट्री में देखें तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। लाइक हम देखते हैं कि कुछ लोग ब्रक्सिज्म करते हैं, रात को ग्राइंडिंग करते हैं जिसकी वजह से सुबह से उठते हैं उनकी जॉइंट्स में पेन होता है। तो ये क्या है, पैरा फंक्शनल मूवमेंट्स है, इनके कंट्रोल में नहीं है। तो इसके लिए हम बोटॉक्स का यूज कर सकते हैं इसकी करेक्शन के लिए, जिससे क्या है कि उनकी टीथ हम बहुत इजीली सेव कर सकते हैं, ग्राइंडिंग नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैस्टिकेटिंग फोर्सेस है, हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इसका बहुत यूज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिंकल्स के ट्रीटमेंट के लिए, इसके बहुत अदर यूज है। माइग्रेन के लिए इसका यूज बहुत अच्छे से किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, हेडेक के ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। मैम, जैसे कि आपने मेंशन किया कि माइग्रेन के लिए यूज करते हैं, तो माइग्रेन जैसे कि आजकल एक कॉमन बीमारी बन चुकी है, तो माइग्रेन में इसका इफेक्ट कैसा है? माइग्रेन में ऐसा है जब हेडेक बहुत ही ज्यादा क्रोनिक हो जाता है और हम उसे मेडिसिन से ट्रीट नहीं कर पा रहे, तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए इसके इंजेक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, बोटॉक्स का कोई साइड इफेक्ट भी है? माइनर साइड इफेक्ट्स देखिए हर सर्जरी के साथ होते हैं, बट इसका जो रिजल्ट आता है दैट वाज मोर गुड देन साइड इफेक्ट्स। लाइक माइनर सी स्वेलिंग, ब्रूइशनेस या लाइक सम टाइम क्या होता है, पेशेंट को फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, हेडेक होता है करवाने के बाद फॉर अ फ्यू आवर्स, बट उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है एंड इट्स अ पेन फ्री ट्रीटमेंट। इसके प्रोसीजर के बारे में कुछ बताते हैं मैम, ये होता कैसे और कितने टाइम के अंदर, ये ड्यूरेशन के अंदर ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो सकता है? इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। इट्स जस्ट लाइक इंजेक्शन कि हमें इसको मसल्स के अंदर इंजेक्ट करना है, बट इसके लिए प्रॉपर पोजीशन पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम सेल्फ इंजेक्ट कर लें या कोई भी अनट्रेन्ड प्रोफेशनल इसको इंजेक्ट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिक पोजीशन इसकी जरूरी है, अदरवाइज इसके हम जो हार्म्स होते हैं, जो सुनने को मिलते हैं जिनकी वजह से पेशेंट डरते हैं, वो यही रीजन होता है कि वो स्पेसिफिकली इंजेक्ट नहीं किया गया। एंड ड्यूरेशन का ये रहता है कि जो ये इसकी इफेक्टिविटी होती है बस फॉर द 3 to 4 months, 3 से 4 महीने के बाद हम इसको रिपीटेडली ले सकते हैं। ठीक है, कई जो लोग हैं उनके अंदर ये धारणा बनी हुई है कि अगर हम बोटॉक्स बार बार लेंगे तो हमें इसकी आदत पड़ जाएगी, क्या ये चीज सही है? ऐसा नहीं है कि यू कैन एडिक्टिव टू दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होता है कि जब हम बोटॉक्स लेते हैं तो हमारी मसल्स कुछ टाइम के लिए डीएक्टिवेट हो
बट जब ड्यूरेशन इसकी खत्म हो जाती है देन वो रीएक्टिवेट होती है। आप नोटिस करेंगे कि कुछ टाइम के बाद उनकी एक्टिविटी दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। तो ये नहीं है कि हमें इसकी एडिक्शन हो गई है, बट पेशेंट को ये एक मिसकंसेप्शन है वी कैन एडिक्टेड टू ड्रग। अच्छा, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो बोटॉक्स लेने से पहले और बाद में पेशेंट को लेने चाहिए ताकि वो बोटॉक्स ट्रीटमेंट उनका जो उन्होंने करवाया है वो खराब ना हो? कुछ प्रिकॉशंस हैं जो पेशेंट को मस्ट फॉलो करने, बट लाइक उनको 24 आवर्स बिफोर ड्रिंक नहीं करनी, अल्कोहल कंजप्शन नहीं करनी, एंड 24 आवर्स बाद में भी आफ्टर बोटॉक्स उनको अल्कोहल नहीं लेना। सेकेंड, उनको कोई भी ब्लड डाइल्यूटेड ड्रग्स नहीं लेनी। ये प्रिकॉशंस मस्ट है। एंड सेकेंड थिंग, जब भी हम बोटॉक्स कराते हैं तो पेशेंट को कहते हैं कि अपराइट पोजीशन में स्टे करें फॉर 2 to 3 आवर्स। एंड उस एरिया को जहाँ हमने बोटॉक्स दिया है उसको रबिंग नहीं करें, इरिटेट नहीं करें, बिकॉज उससे क्या है स्वेलिंग के चांसेस एंड क्वेश्चन जो क्या है कि इसके साइड इफेक्ट्स भी नजर आते हैं। साइड इफेक्ट नहीं है, समटाइम इट वाज इंड्यूस्ड बाय पेशेंट आल्सो, पेशेंट की खुद की ही लापरवाही की वजह से ये सब। तो आपने अभी बताया कि जो ब्लड डायल्यूएंट्स हैं या जो खून पतला करने वाली दवाइयां हैं वो इसके साथ हम कंबाइन नहीं करते हैं। तो मैम जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जैसे कि कई लोग हैं जो इकोस्प्रिन लेते हैं, तो क्या हम उन पेशेंट्स में बोटॉक्स ट्रीटमेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट हमें उनकी मेडिकल कंडीशंस को पहले बैलेंस करना है। आफ्टर दैट हम उनको बोटॉक्स कर सकते हैं। मैम जैसे कि हमें डेंटिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है कि कोई भी टूथ एक्सट्रैक्शन या कोई भी प्रोसीजर करना है, इकोस्प्रिन या कोई भी ब्लड डायल्यूएंट आपको 1 वीक बिफोर बंद करना पड़ता है। तो क्या ये सिर्फ बोटॉक्स ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन के लिए हमें बंद करना है या वो पेशेंट ले ही नहीं सकता? नहीं, हमें सिर्फ बोटॉक्स की ड्यूरेशन के टाइम इसको कंप्लीटली स्टॉप करना है। आफ्टर दैट पेशेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्या जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट है ये क्राउन और ब्रेसेस जिन लोगों के लगा होता है उसके साथ भी इंटरफेयर करता है? देखिए, इसका बहुत ज्यादा लिंक तो नहीं है क्राउन एंड ब्रिजेस के साथ, बट स्टिल हम कहते हैं कि अगर आपका कोई डेंटल प्रोसीजर क्राउन या ब्रिज का चल रहा है तो आप इसको 5 to 6 days बिफोर कंप्लीट करवा लीजिए, एंड आफ्टर दैट 5 to 6 days इस प्रोसीजर को कंटिन्यू मत कराइए। बिकॉज क्या है, कहीं ना कहीं मसल्स के फंक्शंस में चेंज आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू नो दैट डेंटिस्ट्री में मसल्स का बहुत बड़ा रोल है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग टैकल्स। ठीक है। और जैसे आपने ये भी बताया कि बोटॉक्स को हर 3 से 4 महीने बाद दोबारा करवाना पड़ता है, इसकी कोई लिमिटेशंस भी हैं कि हमें इस इतनी बार करवाने के बाद हम दोबारा नहीं करवा सकते? नहीं, ऐसा जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका जो रिजल्ट स्टे करता है दैट वाज फॉर अ शॉर्ट टाइम, उसके बाद हमें इसको रिपीटेडली करवाना ही पड़ता है क्योंकि वांट दैट रिजल्ट कि वो परमानेंट रहे, ये सेम रिजल्ट हम मेंटेन करें, तो आपको इसको रिपीटेड सेशंस लेने पड़ते हैं। ठीक है। आपके पास काफी पेशेंट्स आते होंगे बोटॉक्स के, तो उनके अंदर कुछ ऐसी गलत धारणाएं भी होती होंगी, कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं जो बोटॉक्स को लेकर आजकल हैं लोगों के अंदर। क्या आप उनको कुछ एड्रेस करना चाहेंगे? सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन पेशेंट में यही रहती है कि हमें इसकी एडिक्शन हो जाएगी, हमें इसका कोई साइड इफेक्ट आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एडिक्शन एक अलग वर्ड है, ठीक है? इट्स जस्ट अ ट्रीटमेंट। हम उसको ट्रीटमेंट वैसे ही लेते हैं, हमें उसका सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट लेना है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं लेना। तो मिसकंसेप्शन पेशेंट्स की खुद की ही क्रिएट की होती है, एंड जो पेशेंट कराते हैं जो दे रहे हैं वो इस चीज को समझ जाते हैं। ठीक है। हमने हमारे व्यूअर्स को बोटॉक्स के बारे में काफी कुछ नया जानकारी दी, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैम आपका आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप भी ऐसी और वीडियोस या डिस्कशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें बार्ट डेंटल की चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक। थैंक यू।